महाराष्ट्र से आरएसएस चुनेगी पीएम मोदी का उत्तराधिकारी। जाने संजय राउत के दावे पर देवेंद्र फडणवीस ने किया खुलासा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी 2029 में भी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने उन खबरों को शांत कर दिया जिनमें कहा जा रहा था कि मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम में बोलते हुए फडणवीस ने कहा, मैंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के बारे में सोचने का यही सही समय नहीं है, क्योंकि 2029 में मोदी फिर से प्रधानमंत्री होंगे। यह बात शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत के एक बयान के बाद आई है। संजय राउत ने पीएम मोदी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात पर टिप्पणी की थी। राउत ने दावा किया था कि आरएसएस मोदी का उत्तराधिकारी चुनेगा। संजय राउत ने यह भी कहा था कि पीएम मोदी 30 मार्च को आरएसएस मुख्यालय अपनी सेवानिवृत्ति का आवेदन लिखने गए थे। उनका इशारा था कि कुछ बीजेपी नेता 75 साल की उम्र होने पर रिटायर हो जाते हैं। पीएम मोदी इस साल 75 साल के हो जाएंगे। संजय राउत ने कहा था कि ऐसा लगता है कि मोदी का वारिस आरएसएस तय करेगा। यही वजह है कि मोदी को आरएसएस मुख्यालय बुलाया गया और चर्चा हुई। संघ की चर्चाएं बंद दरवाजों के पीछे होती हैं। संकेत बहुत स्पष्ट हैं। संघ अगले नेता का फैसला करेगा और वह नेता महाराष्ट्र से हो सकता है। मुंबई में फडणवीस ने राउत के इस बयान पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा, हमारी संस्कृति में जब पिता जीवित हैं तो उत्तराधिकारी के बारे में बात करना अनुचित है। वह मुगल संस्कृति है। इस पर चर्चा करने का समय नहीं आया है। प्रधानमंत्री, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ संघ मुख्यालय गए थे। उन्होंने रेशिम बाग में स्मृति मंदिर में आरएसएस के संस्थापक केशव बलिराम हेडगेवार को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुंबई में इंडिया ग्लोबल फोरम के कार्यालय में उन्होंने कहा कि आरएसएस के बड़े नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने भी कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री के बदलाव के बारे में कोई जानकारी नहीं है। बीजेपी लगातार यह कहती रही है कि श्री मोदी ही उनके सबसे बड़े नेता हैं। पार्टी के नेता हमेशा उन्हें 2029 के आम चुनावों के लिए भी अपना चेहरा बताते हैं। बीजेपी का मानना है कि मोदी जी ही 2029 में भी चुनाव जितवाएंगे, इसलिए वे उन्हें ही आगे रख रहे हैं।